जी हाँ दोस्तों, आप थंबनेल में पढ़ के आए हैं कि अब आवास बंद हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बुक्सा जनजाति को आवास नहीं मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार द्वारा जो योजना चलाई गई थी माननीय राष्ट्रपति के आदेश से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से, जो पीपीजीटी वर्ग में जितनी भी जनजाति आती हैं, आदिम समूह में जितनी भी जनजाति आती है पूरे देश में, उनके लिए एक योजना चलाई थी जनमन महाअभियान के नाम से, जनमन योजना के नाम से, जिसको चलते हुए दोस्तों 6 महीने हो गए। और 6 महीने में दोस्तों इसमें जो मुख्य उद्देश्य था, जो ऐसे आदिम समूह हैं जैसे कि उत्तराखंड में बुक्सा है और राजी है, केवल 2 समूह हैं जो आदिम में आते हैं, इनके लिए आवास योजना चलाई थी। आवास के साथ साथ दोस्तों जिसके राशन कार्ड नहीं है, बिजली का बिल नहीं है, नल नहीं है, पानी नहीं है, आयुष्मान कार्ड नहीं है, ऐसी तमाम 10-12 योजना इसमें शामिल थी, लेकिन जिसमें मुख्य योजना थी आवास की। तो दोस्तों 6 महीने तक वो आवास की योजना चली और काफ़ी आवास बुक्सा समाज में बन चुके हैं इस योजना के तहत, जिसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रपति जी का और भारत सरकार का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों इसका जो दूसरा पहलू है, इसकी एक डार्क साइड भी है। कुछ लोग इस योजना से वंचित रह गए हैं, क्योंकि ये योजना जो चली थी उस समय कहा गया था कि ये योजना 3 साल तक है, आप ध्यान रखिए, सभी को आवास मिलेगा जो पात्र लोग हैं। तो दोस्तों इसमें कुछ लोगों को तो पहले राउंड में मकान मिल चुके हैं, लेकिन कुछ राउंड में ऐसे भी व्यक्ति थे जो पात्र थे और किसी कारणवश, किसी कागजों की कमी के कारण, डॉक्यूमेंट्स की कमी के कारण, या कोई भी कमी हो सकती है उसके कारण वो पहले राउंड में शामिल नहीं हो सके। तो इंतज़ार कर रहे थे दूसरे राउंड का, जब दूसरा राउंड आएगा तो हम उसमें शामिल हो जाएंगे, तो हमें भी इस जनमन योजना के तहत आवास मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो सका। दूसरे राउंड आने से पहले ही ये योजना सरकार द्वारा बंद कर दी गई। क्यों बंद कर दी गई इसका मुझे पता नहीं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं सरकार ने, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। बीच रास्ते में इस तरह से धोखा नहीं देना चाहिए। जब आपने कहा है 3 साल तक ये योजना चलेगी तो 3 साल तक चलनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो दोस्तों इसमें ऐसे जो होता है, कहीं ना कहीं सरकार की छवि भी खराब होती है, सरकार की मंशा यहाँ पर जाहिर होती है कि कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर जो जनमन योजना के तहत आवास मिलने वाले थे अब आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको आवास नहीं मिले, आवास मिलेंगे। जो पूर्व में योजना चल रही थी प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके तहत ही अब आपको आवास मिलेंगे। अब पात्र लोगों को ही आवास मिलेंगे, उसके तहत ही आपको आवास मिलेंगे दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जनमन आवास योजना का जो बजट था 2,39,000 रुपये बताया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना का जो बजट है 1,20,000 या 1,20,000 के आसपास है। उसके तहत ही आपको आवास मिलेंगे। पीएम जनमन योजना के तहत आपको आवास नहीं मिलेंगे। इसके अलावा पीएम जनमन योजना अभी समाप्त नहीं हुई है, लेकिन जो आवास वाला पॉइंट था, बिंदु था, आवास आपको इस योजना के तहत अभी नहीं मिलेंगे, वो बंद कर दिए गए हैं। उसके अलावा आपके जो भी अन्य काम हैं पीएम जनमन योजना के अंतर्गत वो सुचारू रूप से चलते रहेंगे। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ सरकार से भी, और जो भी हमारे सरकारी तंत्र से जुड़े हुए हैं, हमारे कर्मचारी वर्ग या जो भी हमारा जनजाति मोर्चा है या जो भी लोग सरकार से जुड़े हुए हैं, कि वो भी आवाज़ उठाएं और जो पीएम जनमन योजना महाअभियान चलाया था 3 साल के लिए, उसे 3 साल के लिए कराने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारे गरीब लोग रह गए हैं जो आवास से वंचित हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों आवाज़ उठाएं अपने हक और अधिकार के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।